नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज़ हमें दे रखा है ना, हमें दिया है। देखो क्या क्या दिया है, समझिए ध्यान से। तीसरा पद 16 दे रखा है, तीसरा पद है वो दे रखा है हमें 16, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए, और एक कंडीशन दे रखी है कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। ये दो कंडीशन में दे रखी है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं, समझिएगा ध्यान से, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। एन की जगह मैं 3 रखूँगा, समझिएगा ध्यान से, इसलिए A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 और ये d। A3 कितना दे रखा है भाई, A3 दे रखा है मैं 16 बराबर A प्लस 2d, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमें 1 बन गया, ठीक है। अब आगे चलते, इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो A प्लस 6d, इसका हो जाएगा A प्लस 4d प्लस 12। इसको इधर लेके आओ, A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d बराबर 12, ठीक है। A से A हमारा कट जाएगा, 6d में से 4d जाएंगे तो ये बचेगा 2d और बराबर है 12, ठीक है। तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 12/2, 2 छंगे 12, तो d का मान हमारे पास आ गया 6। अब d का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 दे रखा है a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। a प्लस 2, d का मान हमें 6 दे रखा है बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर ये हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4। a का मान 4 आ गया और d का मान हमारे पास 6 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम AP बना लेंगे। देखो अतः AP, देखो अतः AP क्या बनेगी, देखो A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। A का मान, देखो A का मान 4 है और D का मान 6 है, तो देखो यहाँ पे हम रखेंगे 4 प्लस 6, ठीक है। तो ये बनेगा 4 10 और ये 4 प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये बन गया 4 10 12 4 16, ठीक है। तो उसने हमें AP पूछी थी तो हमने AP को बना के बता दिया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 16 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। AP बराबर 3,8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो हमें AP दे रखी है, समझना ध्यान से। हमें AP दे रखी है बच्चों, AP दे रखी है कितना, 3 8 13, 3 8 13 और ये 253,
ठीक है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये आखिरी का पद। इन्होंने पूछा है कि भाई अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे हम, अंतिम पद से पूछा है तो हम इसको पलट देंगे श्रेणी। देखना ध्यान से, समझिए ध्यान से। तो जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 253, समझना ध्यान से। अब इसमें अंतर देखो कितने का है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 5 का अंतर है। तो इससे पीछे वाला पद कितना होगा, समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा 248, फिर हो जाएगा 243 डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा फिर 13 8 और फिर आएगा 3। ठीक है बच्चों, ये हमने जो AP थी इसको पलट दिया। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास A बराबर कितना हो गया भाई 253, A बराबर हो गया हमारा 253 और D बराबर हो जाएगा 248 और माइनस 253, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, और हमें 20वां पद निकालना है A20। तो फॉर्मूला होता है हमारा AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है बच्चों, A हमें 20 निकालना है, 20वां पद। ठीक है, A 20 बराबर A का मान है हमारा 253 प्लस N का मान 20 माइनस 1 और D का मान माइनस 5। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 253 प्लस 19 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95। 253 में से 95 घटाओ, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा और फिर बचे ये 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, फिर 158। ठीक है, तो अंतिम से जो 20वां पद होगा हमारा वो होगा 158। ठीक है बच्चों, तो हम लिख भी सकते हैं अंतिम से 20वां पद, अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 18 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, देखो चौथे और 8वें पदों का योग, देखो ये हो गया हमारा चौथा प्लस और ये हो गया हमारा 8वां और इसका योग जो है वो हमें दे रखा है कितना 24। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक चीज़ और देखिए, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि 6वें और 10वें, देखो 6वां और 10वां पदों का योग दे रखा है 44। समझिएगा ध्यान से। अब आगे चलते हैं, देखो A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D और ये कितना हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 24। A और A कितना हो गया भाई 2A प्लस 7 और 3 ये हो जाएगा 10D बराबर 24। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 पंजे 10, 5D बराबर 24। 2 से हम इसको काट देंगे 12। ठीक है, तो इसका मतलब A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12 और ये समीकरण 1 है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D और ये हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। A और A हमारे पास 2A हो गया, 9 5 कितने हो गए 14D बराबर कितना 44। 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो A प्लस 2 7
14 बराबर 44। 2 से हम काट देंगे कितना 22, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7d बराबर 22। ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना भाई, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया तो ये कितना दिया है बोलो, a प्लस 5d बराबर 12, और वो कितना है a प्लस 7d बराबर 22। माइनस 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 ये कट गया, 5 माइनस माइनस का 2d आ जाएगा, 12 माइनस के 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 2 पंजा 10, d का मान 5 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12, ठीक है। a का मान कितना है भाई, a का मान है d का दिया है मैं, a प्लस 5, d का मान 5 बराबर 12, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस 25 यानी a बराबर माइनस 13, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर a बराबर माइनस 13 और d बराबर 5 आ गया। हमें पूछा उसने AP के प्रथम 3 पद, देखिए AP के प्रथम 3 पद, अब AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद एक तो a होता है a प्लस d और एक a प्लस 2d, ठीक है। a का मान माइनस 13 है, a का मान माइनस 13 और d का मान 5 है, ये माइनस 13 प्लस 2, d का मान 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 माइनस 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी माइनस 3। तो AP के प्रथम जो 3 पद हैं वो है माइनस 13, ठीक है, माइनस के 8 माइनस का 3, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 18 जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, राइट।